भगवान के इतना संकल्प करते ही हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं क्या करूं? भगवान बोले ये तुम्हारी माता जी हैं, मैं पिताजी हूं। माता जी से पूछो क्या चाहती हैं। जगदम्बा माता से पूछा ब्रह्मा जी ने, माता जी मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवती माता महालक्ष्मी ने कहा वत्स तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम प्रौढ़ हो। प्रौढ़ यानी तुम्हारे दाढ़ी मूछ निकल आए, बड़े हो, सफेद बाल वाले हो, तुम्हारे साथ वात्सल्य की क्रीड़ा का आनंद नहीं आ सकता। तो माता मैं क्या करूं? तुम मेरी आज्ञा पालन करो और मेरे लिए सृष्टि की योजना बनाओ, सृष्टि बनाओ। भगवती की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, भगवान की शक्ति के प्रसाद दे छल क्षण में, पल पल में सृष्टि बना दी और 84 लाख योनियां बनाई। 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव आत्मा प्राणी बनाया और उसके अंदर स्त्री और पुरुष तत्व की स्थापना की। आप किसी भी योनि में देख लो, स्त्री पुरुष सब जगह है। घोड़ा है तो घोड़ी है, गधा है तो गधी है, कुत्ता है तो कती है, बैल है तो गैया है, भैंसा है तो भैंस है, पुरुष है तो स्त्री है, कीड़ा है तो कीड़ी है, नाग है तो नागिन है, रात है तो रात चांदनी है, दिन है तो रात है, सूर्य है तो रोशनी है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, दादरा, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात आधी, एक दिन के पीछे एक रात आधी, और कहा कैसे सुंदर हैं घोड़े बनाए तूने सूरज के रथ में सजाए, कैसे सुंदर घोड़े बनाए, कैसे सूरज के सज में सजाए, कैसे सुंदर हैं घोड़े बनाए तूने सूरज के रथ में सजाए, कैसे सुंदर हैं घोड़े बनाए, रात और चांदनी, नाग और नागनी, रात और रात्रि, नाग और नागनी, रात और चांदनी, राग और रागनी, रात और चांदनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, नागनी, संग पुरुषों के नारी की जात बांधी, संग पुरुषों के नारी की जात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, पीछे के रात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी।
श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। जय। भगवान ने लक्ष्मी जी से की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। अब सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो अभी भी अधूरा। लक्ष्मी माता कहती हैं, प्रभु सब कुछ बन गया पर अभी कुछ कमी है। क्या? बहुत कीमती बात है। आप सब माताएं हैं, मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आप लोग उसकी कीमत जरूर समझेंगी। सरल बहुत है कहना सुनना, कठिन बड़ा ही है मां बनना। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु इस संसार में सब कुछ सही है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है। किसकी? माँ की। स्त्रियां तो सब पैदा हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, सृष्टि हो गई सब, लेकिन मातृत्व वाली बात नहीं आ रही है। भगवान बोले, भाई देखो अब ये जितना मेरे को करना था मैंने बिल्डिंग बना दी, बिजली की फिटिंग कर दी, तार लगा दिए, बटन लगा दे, स्विच लगा दिए, सब कुछ सेटअप कर दी, रंग रोगन पेंटिंग करके बिल्कुल सोफा सेट सब कुछ डाल के कंप्लीट कर दिया। अब करंट दौड़ाना तुम्हारा काम है। उन जगत जननी जगदम्बा ने, माता महालक्ष्मी ने अपने अनुग्रह से संपूर्ण सृष्टि के अंदर जिस शक्ति का संचार किया, उस शक्ति के लिए स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन किया। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च, सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिं करोतु। जिसके अतुलनीय प्रभाव से इस सृष्टि के अंदर प्राणी जीवन जी रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा, ओढ़ रहा है, सुख चैन से जी रहा है, उस अतुलनीय शक्ति की धारिका जगत जननी जगदम्बा को हम सब प्रणाम करते हैं। वे हमारी अशुभ और अपवित्र बुद्धि का हरण करें और हमें पवित्र बुद्धि प्रदान करें। स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। वे जगत जननी माता हमारी बुद्धि को सदैव पवित्र बनाए रखें। ऐसी जगदम्बा माता महालक्ष्मी की करुणा कृपा से सृष्टि में जिस तत्व का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उसका नाम हुआ माँ। और माँ के अंदर हुई ममता, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, कृपा, अनुग्रह, शरणागत वत्सलता, दैन्यता, दीनता, पालनकर्ता, पोषणकर्ता इत्यादि प्रकार से विविध दैवीय गुण हुए। और वे दैवीय गुणों की धारक कौन हुई? इस सृष्टि में जगत जननी माता जगदम्बा ने संपूर्ण स्त्री जाति को इसका सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए आज भी हमारे देश समाज में शादी के कार्ड पर, चिट्ठी पर भी लिखा जाता है, लड़की के लिए सौभाग्य आकांक्षणी कुमारी अमुक अमुक का विवाह। और किसी को निमंत्रण देने जाते हैं तो उस पर लिखते हैं सौभाग्यवती श्रीमती अमुक और श्रीमान अमुक चौहान जी सपरिवार सादर आमंत्रित। ये है सौभाग्य शब्द का रहस्य, ये है सौभाग्य शब्द की परिभाषा, ये है सौभाग्य शब्द का स्वरूप, ये है सौभाग्य शब्द की आंतरिक जानकारी।